अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बहुत ही अफसोसनाक खबर सवात से देखा होगा कि एक कम सिन बच्चे जिसकी उम्र 14 से 15 साल मुबैना तौर पर कही जा रही है, उसको बेईमाना तशद्दुद करके शहीद किया गया। और ये वाक़या जो है, आखिर ये क्या था, ये मामला क्या था? सोशल मीडिया पर इस बच्चे की तस्वीर और वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इस बच्चे के साथ हुआ क्या, आखिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि इसको इतने बुरे तरीके से पीटा गया या फिर इस पर इतना बेईमाना किस्म का तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के पीछे जो असल कहानी थी, बच्चे के नाना ने बिलाखिर वो बता दी है। जी हाँ, बच्चे को शहीद करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिस मदरसे में वो दीनी तालीम हासिल कर रहा था, वहीं का एक कारी है जिसने 5 लोगों के साथ मिलकर इस बच्चे को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन जब आप ये जानेंगे और आपको ये पता चलेगा कि बच्चे के नाना ने कौन से अहम इंकिशाफात किए हैं और क्या कहा है कि इन 5 लोगों की जानिब से इस मासूम बच्चे के साथ किस किस्म की डिमांड्स की जा रही थी, जिन्हें पूरा ना करने पर इसको ऐसी इबरतनाक सजा मिली। आगे पुलिस जो है इस केस में क्या पेशरफ्त करने जा रही है, कौन कौन से मुल्जिमान अब तक पकड़े जा चुके हैं या नहीं पकड़े जा चुके, इस मदरसे के हवाले से कुछ मालूमात हैं और आपको बताएंगे कि इस मदरसे पर जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से कौन कौन सी चीजें बरामद कर ली गई हैं। तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताएंगे कि ये अफसोसनाक जो वाक़या है, ये 21 जुलाई 2025 को पेश आया है। सवात के एक इलाके ख्वाजा खिला चालियार में एक नॉन रजिस्टर्ड मदरसा है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और वहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुतासिरा तालिब इल्म जिसका नाम फरहान अयाज है और फरहान अयाज की उम्र तकरीबन 12 से 14 साल के बीच में कहा जा रहा है। और तालिब इल्म जो है, इसके वालिद मोहम्मद अयाज हैं और इनकी रिहाइश जो है वो पिया फतेहपुर में है। और ये बच्चा क्योंकि इस मदरसे में दीनी तालीम के लिए जाता था, फरहान अयाज वहाँ पर तालीमी मरहले में था और दीनी तालीम हासिल कर रहा था। और डेफिनेटली इंसान जो है वो अपने बच्चों को मदरसे इसीलिए भेजता है कि वो कुछ ऐसा सीखें, दीन से मुतल्लिक कुछ ऐसा सीखें जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, उनकी ज़िंदगी संवर सके, उनकी आखिरत संवर सके। लेकिन अफसोसनाक वाक़या इसी मदरसे में इस बच्चे के साथ पेश आता है। आपको बताएंगे फरहान को गैर हाजिरी की वजह से मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इसके जिस्मों पर कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसको शदीद जो है ज़ख्मी नहीं किया गया, जिस पर बेईमाना किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। बच्चे की तस्वीर और वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उनमें देखा जा सकता है कि बच्चे की जो कमर है वो पूरी की पूरी लहू लुहान हो चुकी है। बच्चे के ऊपर लाठी, जंजीरें, चाबुक और हाथ शामिल हैं जिनसे इसको मारा गया है, इसको पीटा गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महज इतनी छोटी सी बात, गैर हाजिरी के ऊपर एक बच्चे को इतना ज़्यादा कारी की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है, तो क्यों? आपको बताएंगे कि असल में वजह कुछ और निकली है जो कि बच्चे के अहले खाना ने अब आकर बताई है। लेकिन आपको बताऊंगी इससे पहले कि ये जो बदबख्त आप साथ देख रहे हैं, यही वो उस्ताद है, यही वो कारी है जिसके बारे में हम कहते हैं कि वालिदैन का दर्जा रखते हैं उस्ताद, असातिज़ा जो हैं, और जिसने तुम्हें एक लफ्ज़ भी सिखाया वो तुम्हारा उस्ताद है। और फिर ऐसा ही उस्ताद जिसने इतना बेईमाना किस्म का तशद्दुद किया और इस फरहान अयाज को शहीद किया और इसको लहू लुहान किया, और इसके साथ ये अकेला शामिल नहीं था बल्कि इसके साथ इसके 5 लोग और भी मुलव्विस थे। उनके बारे में भी आपको बताऊंगी कि वो 5 लोग कौन थे। आपको बताऊंगी कि इसके जिस्म के ऊपर वाज़िया निशानात और इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट भी अब तक सामने आ गई है। पुलिस की कार्रवाई वाक़े के बाद DPO सवात मोहम्मद उमर की ज़ेरे निगरानी फ़ौरन तफ्तीश शुरू कर दी गई है और FIR में 302 यानी कत्ल की वो दिफात लगी हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसमें दरख्वास्त में ये चीज़ें दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही आपको बताऊंगी असातिज़ा में कारी मोहम्मद उमर, उसके साथ इनके बेटे एहसानुल्लाह, नाजिम अब्दुल्ला और बख्त अमीन समेत 4 मरकजी मुल्जिमान जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है पुलिस की जानिब से, जो नामजद हुए हैं। फरहान के वालिद का बयान जो है वो भी अब मंजर आम पर आ गया है
और वो भी मुकदमे में दर्ज किया गया है। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि अब तक किन किन लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो आपको बताएंगे कि मदरसे को फिलहाल सील कर दिया गया है क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं था और बिल्कुल इसी तरीके से ये मदरसा चलाया जा रहा था और इसीलिए अब इसको सील कर दिया गया है। मजीद जो अफराद हैं उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि 10 अफराद को मुबैना तौर पर तफ्तीश के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे इंक्वायरी चल रही है, जो मदरसे के अमले में थे शामिल। इसके साथ ही आपको बताऊंगी मदरसे से लाठी, जंजीरें, चाबुक और जिस्मानी तशद्दुद के लिए जो दीगर औजार थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। इसी के साथ आपको एक और चीज़ बताएंगे, मदरसा गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड था, जिसके बाद इसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, जबकि 300 तलबा जो थे वहाँ पर जो तालीम हासिल कर रहे थे उनको उनके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया है। बच्चों से जब इस मदरसे के बारे में पूछा गया और यहाँ पर हुए इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक पूछा गया तो तमाम बच्चे वहाँ पर ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए और वो इस कदर तकलीफ़ में थे कि वो बेचारे जो जुल्म वहाँ पर सह रहे थे उस बंद मदरसे के अंदर जो उनके साथ अफसोसनाक किस्म का अमल हो रहा था उससे डर कर वो तमाम रोने लगे, घबराने लगे। इस मामले में मैं वैसे कहूँगी कि वालिदैन को अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। जब बच्चे जो हैं वो आकर वालिदैन को बताते हैं तो वालिदैन समझते हैं कि शायद ये पढ़ना नहीं चाहते या ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, और ऐसे वालिदैन ही जो है वो हमेशा इस किस्म का नुकसान उठाते हैं। हमेशा अपने बच्चों पर ट्रस्ट करना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, उनसे दोस्ती रखनी चाहिए और उनसे डेली बेसिस पर उनके साथ होने वाले वाक़यात से मुतालिक पूछना चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि आपका दिन कैसा गुजरा, आपका उस्ताद कैसा है, आपका उस्ताद आपके साथ, और उन्हें अच्छे बुरे के बारे में भी बताना चाहिए कि आपका उस्ताद अगर इस तरह से करता है तो गलत है, इस तरह से करता है तो सही है। क्योंकि पिछले दिनों इसी तरह एक बच्ची जो कि स्पारा पढ़ी थी, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुई थी, जिसमें नाजेबा किस्म की हरकत करता वो कारी दिखाई दे रहा था, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर खासी वायरल भी हुई और उस पर बहुत सारे लोगों ने आवाज़ भी उठाई। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चियों को भेजते हैं। अब ना सिर्फ बच्चियाँ बल्कि बच्चे भी महफूज नहीं हैं। ऐसे जो लोग हैं, मैं सभी के बारे में ऐसी बात नहीं करती, लेकिन जो चंद बीच में ऐसे दीन के ठेकेदार बने हुए हैं जिनके पास रोज़गार के लिए कोई और चीज़ नहीं होती तो वो कुरान पढ़ाना शुरू कर देते हैं या दीनी मदरसे खोल लेते हैं। तो वो दीन के बारे में खुद बजाते खुद नहीं जानते होते हैं, लेकिन वो इस किस्म के हरकत करके हमारे दीन का नाम भी ख़राब करते हैं, हमारा बहुत सारे बच्चों को इस किस्म का निशाना भी बनाते हैं। पिछले दिनों एक बच्ची थी, उसका मस्जिद में तो बस तग़फ़िरुल्लाह इस तरह से उसके साथ नाजेबा हरकत की गई थी। वो वीडियोस भी खासी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद आपको बताएंगे कि जो मकामी अफराद हैं उन्होंने मदरसे के बाहर खासे मुजाहरे किए हैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर आवाज़ उठाई और कहा है कि इस कारी को और इसके साथ मुलव्विस जो तमाम मुल्ज़िमान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ, उनको इबरत का निशाना बनाना चाहिए। और मैं भी ये कहूँगी कि इस कारी को नहीं छोड़ना चाहिए, इसको ऐसी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए जिसे ये ज़िंदगी भर याद रखे। अब आपको बताएंगे कि फरहान अयाज जो है वो जान की बाजी हार चुका है, वो शहीद हो चुका है, क्योंकि जब उसको नीम बेहोशी की हालत में क्लिनिक मुंतकिल किया गया था जो कि करीब में था, तो वहाँ पर जब डॉक्टर ने देखा और बच्चे के जिस्म पर इतना तशद्दुद हुआ था, उसके साथ ही जनाब जब उसको मुकम्मल उसका मुआयना किया गया और इसी के साथ वो बच्चा वहाँ पर दम भी तोड़ गया, और ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि अब इस वक्त जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए हैं और वहाँ पर मुजाहरे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। अब आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर, जी हाँ, इस बच्चे के नाना जिसका नाम फरहान अयाज है, जिसकी उम्र 12 से 14 साल है, जो कि शहीद हो चुका है इस कारी के बेईमाना तशद्दुद के बायस, इसके नाना ने हाल ही में एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं आप लोगों को कि हमारा बच्चा जो है वो अक्सर हमें कहता था कि जो ये कारी है ये मुझसे नाउज़ुबिल्लाह तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह गलत चीज़ों की डिमांड करता है, मुझसे गलत ताल्लुक़ की डिमांड करता है, और वो बार बार बताता था, लेकिन हमने अपने बच्चे की बात को सही नहीं समझा, गलत समझा, हमने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, उस पर यकीन नहीं किया, और उसके बाद ये तमाम तर वाक़या पेश आया। अब बच्चे की ये नाना की जो गुफ्तगू है ये भी सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है, क्योंकि वो पश्तो ज़ुबान में आप लोग नहीं समझ सकेंगे, इसलिए मैंने वो वीडियो साथ अटैच नहीं की, लेकिन तस्वीर मैं अटैच कर रही हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे की ये नाना हैं जिन्होंने बताया है कि बच्चे के साथ ये जो बेईमाना किस्म का तशद्दुद हुआ है, इसमें जो कारी मुलव्विस है उसकी बच्चे के साथ नाजायज़ किस्म के ताल्लुकात कायम करने की भी डिमांड्स थी। डेफिनेटली यही रीज़न होगी, वरना आप खुद ही सोचिए
कि महज गैर हाजिरी के ऊपर कोई बच्चे को इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना क्यों बनाएगा। डेफिनेटली अंदर इसी तरह की बात है जो कि बच्चे के नाना ने बिल आखिर आकर बता दी है। अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए इस कारी के साथ, क्या करना चाहिए इसके साथ मुलव्विस जो बाकी के मुल्जिमान हैं, इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।